हेलो दोस्तों, आज हम संविधान में संसद को पढ़ने वाले हैं जो भाग 5 और अनुच्छेद 79 में दिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे भाई संसद। तो संसद में देखते हैं भाई पॉइंट क्या रहेगा आज का। तो पहला कह रहा है अनुच्छेद 79। तो अनुच्छेद 79 के तहत संसद का गठन किया गया। तो ये दिया गया भाई अनुच्छेद 79 में। तो संसद का गठन किसमें? अनुच्छेद 79 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संसद एक कानून का निर्माण करने वाली संस्था है। तो ये भी कहा गया है कि संसद एक कानून का निर्माण करने वाली संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, संसद के 3 अंग हैं। वो 3 अंग देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला कह रहा है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संसद इन तीनों से मिलकर बनती है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। तो नेक्स्ट भाई देखते हैं। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे लोकसभा को। लोकसभा को पढ़ेंगे जो दिया गया अनुच्छेद 81 में। तो भाई देखते हैं इसमें क्या रहेगा पहला पॉइंट आज का। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। तो ये भाई ध्यान रखना है, जो लोकसभा है वो संसद का निम्न सदन है और जो राज्यसभा होती है वो संसद का उच्च सदन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लें, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। तो ये भी ध्यान रखिए, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखिए, लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोकसभा की योग्यताएं। अब भाई योग्यताएं देख लें क्या क्या है। तो पहला कह रहा है कि भारत का नागरिक हो। तो ये तो ध्यान रखना है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो भारत का नागरिक होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये भी ध्यान रखिए, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिवालिया ना हो। तो ये पॉइंट कर रहा है दिवालिया ना हो। तो दिवालिया क्या होता है? अगर किसी ने बैंक से ऋण लिया है और बैंक को नहीं लौटाया तो वह व्यक्ति दिवालिया कहलाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई कह रहा है, लोकसभा सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है, जिसमें हम लोग जो है डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। तो ये होता है प्रत्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 550, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं और 20 सदस्य आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से। तो इससे कुल मिलाकर हो जाती है 550 सदस्य संख्या। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्तमान लोकसभा सदस्यों की सदस्य संख्या 543 है। तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब देखते हुए अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में तो क्या कर रहा है? लोकसभा का विघटन। तो ये दिया गया अनुच्छेद 85 में। देखते हैं इसमें क्या है, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये दिया गया अनुच्छेद 85 में कि लोकसभा का जो विघटन है वो करेगा राष्ट्रपति, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब भाई नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनुच्छेद 110। इसमें दिया गया धन विधेयक। तो ये दिया गया अनुच्छेद 110 में। तो देखते हैं इसमें क्या है, धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है। तो ये कहा गया कि जो धन विधेयक है वो लोकसभा में पेश होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भाई पॉइंट ध्यान रखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के समय जो लोकसभा का जो कार्यकाल था 5 वर्ष से कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 44वें संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई के समय लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर पुनः कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। तो ये था भाई 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो मोरारजी देसाई की जो सरकार थी उन्होंने क्या किया, जो लोकसभा का जो कार्यकाल था 6 वर्ष का तो उसे घटाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब भाई देखते हैं अनुच्छेद
352 जिसमें होता है आपातकाल। तो इसमें दिया गया अनुच्छेद 352 आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहा गया है कि जब आपातकाल लागू होगा भारत में तो उस समय जो लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वो एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कह रहा है लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। तो ये भाई ध्यान रखिए कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक, उपाध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं भाई, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के लिए शपथ का प्रावधान नहीं है। तो ये कहा गया लोकसभा अध्यक्ष के लिए शपथ का प्रावधान नहीं है, क्योंकि वह जब लोकसभा का सदस्य बनता है उसी समय शपथ ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट भाई देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है। तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। और जो उपाध्यक्ष होता है वो किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट भाई देखते हैं अनुच्छेद 110, इसमें दिया गया संयुक्त अधिवेशन। तो इसमें देखो क्या कह रहा है भाई, तो अनुच्छेद 110 के तहत संचालित होने वाले संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो अनुच्छेद 110 के तहत संचालित होने वाले संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये भाई दिया गया अनुच्छेद 110 में दिया गया है। तो आज हमने भाई संसद में लोकसभा को कंप्लीट कर लिया है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।